कस्टमाइज एंड यूटिलिटी। देखिए इस चैप्टर का उद्देश्य मैंने कल भी बता दिया था आप लोगों को। डेस्कटॉप जिसे कहते हैं जो फर्स्ट स्क्रीन होती है, जैसे हमने यूजर नेम पासवर्ड दिया और पहली स्क्रीन आती है वो कहलाती है डेस्कटॉप। और कस्टमाइज का मतलब होता है काट छांट करना, काट छांट करना यानी अपने अकॉर्डिंग किसी चीज को मॉडिफाई करना, बनाना, उसे कहते हैं कस्टमाइज करना। ठीक है। और यूटिलिटी का मतलब होता है टूल एक तरीके से। तो डेस्कटॉप जो होती है वो एक तरह की क्या है, स्क्रीन है, ये कह लीजिए स्क्रीन लुक है। कस्टमाइज का मतलब होता है अपने अनुसार बदलाव करना, और यूटिलिटी का मतलब होता है एक तरह से टूल, ठीक है, जिसकी मदद से वो बदलाव किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, टूल। तो एक्चुअली क्या होता है, जब हम पहली बार कंप्यूटर को तैयार करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर देते हैं, तो कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर लुक है उसको बेहतरीन करने के लिए, उसको एनहांस करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इस टूल का, जो कहा जाता है डेस्कटॉप कस्टमाइज एंड यूटिलिटी। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम सीखेंगे, राइट, डेस्कटॉप स्क्रीन की उनकी परिभाषाएं सीखेंगे, राइट। हो सकता है यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें लिखूं, एंड से डेफिनेशन लिखूं, और हो सकता है कि वीडियो के माध्यम से मैं जो बोल रहा हूँ आप हूबहू वो लिख लो। हो सकता है मैं सिर्फ हेडिंग्स सिर्फ लिखूंगा, बाकी बोल दूंगा, उन चीज़ों को आप अपने वीडियो को देख करके नोट कर लें, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, ये जो आपने लुक देखा होगा, कल भी मैंने बनवाया था ये, बट डेफिनेशंस रह गई थी, है ना। दिस इज व्हाट, ये मॉनिटर है, क्या है, ये मॉनिटर है, अभी स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आया है, सिर्फ मॉनिटर है। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं कुछ माई कंप्यूटर करके, कंट्रोल पैनल करके, एक रिसाइकिल बिन, यूजर प्रोफाइल और नेटवर्क, और फिर यहाँ पर एक पट्टी सी होती है ना। हाँ, अब यहाँ पे लोगो पड़ा हुआ है, इसका मतलब तो ये है कि डेल कंपनी का ये मॉनिटर है, ठीक है। और यहाँ पर हो सकता है कोई घड़ी वगैरह बनी हुई हो, इनको क्या कहते हैं, कुछ कैलेंडर्स वगैरह बने हुए हो। आज तारीख क्या है, हाँ, डेट वेट पड़ी रहती है, थोड़ा सा ये हिस्सा होता है, यहाँ पर टाइम पड़ा होता है, सिग्नल्स वगैरह होते हैं, वॉल्यूम का आइकन वगैरह शो होता है, यहाँ पर एक बटन होता है, ऐसे करके कुछ आइकन पड़े हुए होते हैं, ये भी एक है। तो सबके बारे में बताऊंगा एक एक करके, ठीक है। यहाँ ऐसे करके आप स्क्रीन देखते हो, तो ये सब चीजें होंगी और इनके अलग अलग मतलब होते हैं, ठीक है। एक्चुअली जो हम देख रहे हैं ये क्या चीज है, मॉनिटर। और यहाँ पर जो ये आइकन्स हम देख रहे हैं इनके नाम होते हैं भाई, इनके पर्टिकुलर नाम होंगे और हमें इनके नामों से ही इनको बताना है। इनको कहा जाता है डेस्कटॉप आइकन्स। ये कंप्यूटर का आइकन, कंट्रोल पैनल, रिसाइकिल बिन, इनको क्या कहा जाता है, डेस्कटॉप आइकन। एक ये बटन होता है यहाँ पर जो देख रहे हैं हम, इसको कहते हैं स्टार्ट मेन्यू। क्या कहते हैं, स्टार्ट मेन्यू बटन, ठीक है। एक एरिया ये होता है, थोड़ा सा इतना एरिया होता है ये, इस एरिया का भी नाम है, इस एरिया को हम कहते हैं क्विक लॉन्च बार, क्विक लॉन्च बार।
फिर ये एरिया होता है, इस पट्टी का ये एरिया होता है, इसको बोलते हैं नोटिफिकेशन एरिया। ओके, कुछ इस तरह से स्क्रीन पर लुक इनहेंस करने के लिए होती है कुछ चीजें, इनको बोलते हैं गैजेट्स, डेस्कटॉप गैजेट्स। ठीक है, पीछे की तरफ एक फोटोज होती हैं, ये बदलती रहती हैं, हो सकता है पहाड़ आ जाए, हो सकता है कोई बिल्डिंग आ जाए। ठीक है, तो उसको कहा जाता है डेस्कटॉप बैकग्राउंड। क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप बैकग्राउंड या वॉलपेपर। ठीक है, यस। और ये पूरा की पूरी जो पट्टी है ना, ये पूरी की पूरी जो पट्टी होती है, इस पूरी की पूरी पट्टी को कहते हैं टास्क बार। ठीक है, हाँ। तो ये फर्स्ट लुक होता है जब हम यूजर नेम पासवर्ड देके सिस्टम में एंट्री करते हैं, फर्स्ट लुक होता है। तो दरअसल हमें जो जो भी नजर आ रहा है, हमें उसके नाम ठीक से पता होने चाहिए, राइट। वजह ये होती है कि जब हमारे सीनियर हमें कोई सोल्यूशन देते हैं, ठीक है, तो जब अगर हम फोन पे हमें बात कर रहे हो तो वो वर्ड यूज करेंगे, जो उसका इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज कर दो, जब उसके नोटिफिकेशन एरिया में वो आइकन नजर आ रहा है तो उसको चेंज कर दो। ऐसे करके वो इंस्ट्रक्शन देंगे ना आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि नोटिफिकेशन एरिया अगर बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, टास्क बार बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, समझे ना। स्टार्ट मेन्यू बोल रहे हैं तो मतलब क्या मतलब है इसका, डेस्कटॉप आइकन का नाम ले रहे हैं तो मतलब क्या कह रहे हैं, तो ये सब हमें पता होना चाहिए। ओके, अच्छा जी। अब फिर उसके बाद ये जो देख रहे हैं हम, इसका नाम क्या है? स्क्रीन होल्डर। ये हार्डवेयर होता है। ये क्या होता है? हार्डवेयर होता है। और ये जो यहाँ पे हम चीज देख रहे हैं, इसका नाम क्या है? स्क्रीन। क्या है? स्क्रीन। तो स्क्रीन अलग होती है, और ये ओवरऑल जो नजारा हमें नजर आ रहा है इसको क्या बोलेंगे हम? डिस्प्ले। तो यहाँ पर कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स वर्ड हैं, ठीक है, जिनके अर्थ हमें अब तक पता नहीं है, तो वो हम एक एक करके समझेंगे, जानेंगे। कि भाई मैं यहाँ सिर्फ हेडिंग लिखूंगा, क्या लिखूंगा, और मैं जो बोलूंगा, ठीक है, उस वॉइस को आप सुन करके वो अपने नोट्स में लिख लेंगे, वीडियो को स्टॉप करके। नहीं समझ रहे? हाँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्क्रीन, सॉरी मॉनिटर की बात कर लेते हैं। मॉनिटर नंबर 2 स्क्रीन, नंबर 3 स्क्रीन होल्डर, नंबर 4 डेस्कटॉप बैकग्राउंड, नंबर 5 डेस्कटॉप आइकन, नंबर 6 स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू तो लिख दिया मैंने। फिर क्या है? क्विक लॉन्च बार। क्या है? क्विक लॉन्च बार। 8वें नंबर पर है टास्क बार। टास्क बार। 9वें नंबर पर है नोटिफिकेशन एरिया। नोटिफिकेशन एरिया। और बैकग्राउंड वॉलपेपर हो गया, हो गया। और गैजेट्स, ठीक है। तो ये 10 चीजें हमें नजर आ रही हैं मेन स्क्रीन पर, राइट। तो इन 10 के सही सही डेफिनेशन और सही सही अर्थ क्या होते हैं वो हम जानें, राइट। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? देखो मेरे शब्दों को आप अपने नोटबुक में नोट कर लेना, सुनकर लिख नहीं रहा हूँ मैं यहाँ पर, सुनकर नोट कर लेना, जो कि नोट्स बना के लाना, ठीक है। मॉनिटर एक हार्डवेयर होता है, ठीक है, जो कि किसी भी इंफॉर्मेशन को दिखाने का कार्य करता है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर एक कंप्यूटर हार्डवेयर का पार्ट होता है, आउटपुट डिवाइस होती है जो स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन को
रिजल्ट दिखाने का काम करती है। ये आप लिख लेना। स्क्रीन, स्क्रीन क्या होती है याद रखिए। देखो यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ से लेकर हार्डवेयर तो यहाँ से यहाँ तक है, हार्डवेयर तो यहाँ से यहाँ तक है, एक स्क्रीन होल्डर नाम की पट्टी भी लगी रहती है, लेकिन क्या इस पर पिक्सल्स नजर आते हैं हमें? याद रखिए स्क्रीन वो हार्डवेयर है, स्क्रीन वो हार्डवेयर है, ग्लास की बनी होती है, जहां पर इंफॉर्मेशन हमें पिक्सल्स के रूप में दिखाई दे रही होती है, वो एरिया स्क्रीन कहलाता है। इसे सुनिए, स्क्रीन वो एरिया है जहां पर हमें पिक्सल के रूप में इंफॉर्मेशन शो हो रही होती है, उस एरिया को हम स्क्रीन कहते हैं। तो स्क्रीन कहां से कहां तक है? इस पॉइंट से लेकर और ये पॉइंट, और ये पॉइंट से लेकर और ये पॉइंट, ठीक है। तो इतना एरिया जो है हार्डवेयर का, जो कि ग्लास का बना हुआ है और पिक्सल्स के रूप में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है, ये हार्डवेयर स्क्रीन कहलाता है, ठीक है। स्क्रीन सॉफ्टवेयर नहीं होती, स्क्रीन तो हार्डवेयर होती है, ठीक है। तो स्क्रीन वो एरिया होता है जहां पर हमें इंफॉर्मेशन नजर आती है, राइट। अच्छा, स्क्रीन होल्डर, स्क्रीन का मतलब तो वही है जो मैंने अभी बताया, और होल्डर का मतलब है होल्ड करने वाला, पकड़ने वाला। होल्ड का मतलब होता है पकड़ना। तो स्क्रीन को पकड़े रखने के लिए पट्टी होती है मॉनिटर के चारों तरफ, एक बॉर्डर सा बना हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं स्क्रीन होल्डर, ठीक है। यस। डेस्कटॉप बैकग्राउंड, देखो डेस्कटॉप बैकग्राउंड का मतलब क्या है? बैकग्राउंड कहते हैं पीछे की जमीन। जैसे मिसाल के तौर पे मैं वीडियो में, आप मुझे देख रहे हो, लेकिन मेरे बैकग्राउंड में क्या आ रहा है? बैक मतलब पीछे, और ग्राउंड का मतलब होता है कि जमीन, ठीक है। तो पीछे का एरिया इसको बोलते हैं बैकग्राउंड, लेकिन यहाँ पर कहा गया है डेस्कटॉप बैकग्राउंड। तो डेस्कटॉप का मतलब यहाँ पे कंप्यूटर है, और कंप्यूटर बैकग्राउंड का मतलब है पीछे का हिस्सा। तो ये जो आइकन नजर आ रहे हैं ना आपको, डेस्कटॉप आइकन नजर आ रहे हैं, घड़ी नजर आ रही है, कैलेंडर नजर आ रहा है, लेकिन इसके पीछे जो वॉलपेपर नजर आ रहा है आपको, इसी को हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड कहते हैं। बात समझ आ गई? गुड। अच्छा, डेस्कटॉप आइकन, डेस्कटॉप तो ये एरिया है ही, डेस्कटॉप तो ये एरिया कहलाता ही है, लेकिन इस एरिया पे ये आइकन अलग से नजर आ रहे हैं हमें, जैसे माय कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, कंट्रोल पैनल है, यूजर प्रोफाइल और नेटवर्क। ये 5 ही आइकन होते हैं डेस्कटॉप आइकन में। तो इन आइकन्स, ये बेसिक आइकन होते हैं कंप्यूटर को यूज करने के, तो इन आइकन्स को हम कहते हैं डेस्कटॉप आइकन, है ना। हाँ, जबकि आइकन का मतलब होता है किसी तरह का कोई चिन्ह या कोई निशान, लेकिन क्योंकि यहीं पे होते हैं, ये यहीं पे पाए जाते हैं डेस्कटॉप पर ही, इसलिए इनका नाम पड़ता है डेस्कटॉप आइकन, ठीक है। तो डेस्कटॉप आइकन वो चिन्ह, वो निशान होते हैं जो डेस्कटॉप स्क्रीन पर सामने की तरफ प्रेजेंट होते हैं, ओके। अच्छा, स्टार्ट मेन्यू, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू क्या है? आप जब किसी होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहाँ पे एक बुक मिलती है आपको, उसे बोलते हैं मेन्यू। भाई मेन्यू लेके आओ। पहले क्या हुआ करता था? पहले होता था कि जब आप किसी होटल रेस्टोरेंट में बैठते थे तो आप उसे बुलाते थे, हाँ भाई वेटर, हाँ भाई क्या है खाने में, तो आपको ऐसे बोल के लिस्ट मांगा, छोले चावल, ये चावल, वो चना दाल, ये वो, ऐसे मुंह से बोलता था वो, तो हमारे याद भी रहता था, नहीं भी रहता था। लेकिन अब एक अच्छा स्टैंडर्ड निकाल रखा है, पेपर प्रिंट करके रखते हैं, जिस पर खाना लिखा होता है, डिशेज लिखी होती है और उनके प्राइस भी लिखे होते हैं। तो हम वहां जाके बैठते हैं टेबल पे, और उसमें से क्या सेलेक्ट कर लेते हैं बजट के अकॉर्डिंग। तो दरअसल सूची को क्या कहा जाता है? मेन्यू। इसको सूची को मेन्यू कहा जाता है। तो विंडोज के अंदर एक बटन होता है, और ये सूची को खोलने वाला बटन होता है, लिस्ट को खोलने वाला बटन होता है। इस लिस्ट में क्या है? इस लिस्ट में ये है कि विंडो हमें कौन कौन सी ऐप, कौन कौन से फंक्शन, सेटिंग्स, एप्लीकेशन प्रोवाइड करा रही है। आइए उसकी सूची देख लेते हैं। तो जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो विंडो में अवेलेबल जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो सब लिस्ट बन के आ जाते हैं। अब आपको जो यूज करना है आप वो यूज कर सकते हैं। तो इसलिए इसको कहा जाता है विंडोज स्टार्ट बटन या स्टार्ट मेन्यू बटन, मेन्यू बटन, ठीक है। हाँ, तो मेन्यू बटन एक सॉफ्टवेयर बटन होता है विंडोज के अंदर, जो कि विंडोज के अंदर अवेलेबल प्रोग्रामों की लिस्ट हमारे लिए अवेलेबल करा देता है, फिर जो भी हमें यूज करना है उसको यूज कर लेता है। बात समझ आ गई? ठीक है। इसके बाद क्या है भाई? क्विक लॉन्च बार।
क्या है? क्विक लॉन्च बार। आइए देखते हैं, ये 3 शब्द हैं, क्विक, लॉन्च, बार। क्विक का मतलब होता है एकदम से, तुरंत। लॉन्च का मतलब होता है शुरू हो जाना, स्टार्ट हो जाना, चालू हो जाना। और बार का मतलब होता है जगह। क्या होता है? जगह। दरअसल ये जो टास्क बार होता है ना पूरा, इस टास्क बार में स्टार्ट मेन्यू की जस्ट बराबर में जो एरिया होता है उसे कहा जाता है क्विक लॉन्च बार। बार जगह, जैसे बियर बार, डांस बार होता है ना, कैसीनो बार। तो बार का मतलब क्या होता है? जगह। और लॉन्च का मतलब होता है शुरू, और क्विक का मतलब एकदम से। तो दरअसल बात ये होती है, कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं विंडोज के अंदर, जैसे एमएस पेंट, कि हम पहले स्टार्ट में जाएंगे, फिर ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, फिर एक्सेसरीज में जाएंगे, फिर कहीं जाकर वो ऑप्शन नजर आएगा हमें, कौन सा? एमएस पेंट का। तो कुछ प्रोग्रामों को हम चाहते हैं कि हम पर तुरंत ही रखे रहे हो और बस एकदम से हम उनको चालू कर दें। अगर हम तुरंत स्टार्ट मेन्यू वहां तक जाएंगे तो हो सकता है उसमें हमें 7 सेकंड लग जाए, 5 सेकंड लग जाए, ठीक है। लेकिन अगर वो बाहर ही यहाँ रखे हुए होंगे तो हम डायरेक्टली पे क्लिक करेंगे और वो शुरू हो जाएंगे। तो क्विक लॉन्च बार टास्क बार के अंदर वो एरिया होता है जहां पर हम वो प्रोग्राम्स रखते हैं जो हमें क्विकली यूज करने पड़ते हो। इस सिस्टम को यूज करना हमारे लिए फास्ट और इजी हो जाता है। क्यों भाई, समझ गए ना बात? है ना? ठीक है। मोबाइल फोन में भी होते हैं ये ऐप या प्रोटेक्ट वाल। एग्जैक्टली स्क्रीन पे। तो जो भी प्रोग्राम ऐप आपको तुरंत यूज करनी पड़ती है आप वो यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ से हम कोई प्रोग्राम हटा भी सकते हैं क्विक लॉन्च बार से और ऐड भी कर सकते हैं। ओके, अच्छा, तो क्विक लॉन्च बार समझ आ गया। टास्क बार, टास्क का मतलब होता है कार्य या काम, और बार का मतलब जगह। तो यहाँ पर अर्थ निकल के आता है काम की जगह। आपने अक्सर देखा होगा कि हमने कोई गाना प्ले कर रखा है, ऑडियो सॉन्ग, और हमने मिनिमाइज कर दिया उसको, तो यहाँ आ जाता है। फिर हमने एमएस बॉडी की फाइल भी ऑन कर रखी है, वो भी मिनिमाइज कर दी, वो भी यहाँ आ गई। फिर अगर कोई मूवी चला रखी है, मिनिमाइज कर दी, वो भी यहाँ आ गई। इस तरह से करके 4-5 अलग अलग काम मैंने चला रखे हैं और मिनिमाइज कर रखे हैं, तो उनकी लिस्ट कहाँ बन जाती है? यहाँ बन जाती है। तो वो क्या है जो चल रहे हैं? टास्क। और बार किस लिए? कि वो जगह है। तो कंप्यूटर पर चल रहे रनिंग प्रोग्राम जो होते हैं, हालांकि उनको बंद नहीं किया है, लेकिन क्योंकि वो चल रहे हैं तो उन कामों के लिए ये जगह होती है। जैसे पे क्लिक करेंगे फिर से बड़े होकर सामने आ जाएंगे, मैक्सिमाइज होकर के। तो हम कहेंगे कि मिनिमाइज प्रोग्राम, या किसी प्रोग्राम को मिनिमाइज करने के बाद जिस जगह पर वो प्रोग्राम नजर आता है उसे हम टास्क बार कहते हैं। टास्क बार पूरी पट्टी होती है वैसे तो ये, लेकिन टास्क बार के कुछ सेक्शन होते हैं, स्टार्ट मेन्यू, क्विक लॉन्च बार, टास्क बार। क्लियर हो गई भाई बात? नोटिफिकेशन एरिया। अब नोटिफिकेशन एरिया टास्क बार के राइट साइड में, ठीक है, एक छोटा सा सेक्शन होता है। क्या नाम है इसका? नोटिफिकेशन एरिया। अंग्रेजी का एक शब्द होता है नोटिस। नोटिस का मतलब होता है एक तरीके से सचेत करना, है, सचेत करना, अलर्ट करना, ऐसे कुछ शब्द होता है। तो नोटिस से बना है नोटिफिकेशन एरिया। यानी कि नोटिफिकेशन एरिया भी टास्क बार की एक जगह होती है जिसमें कुछ ऐसे प्रोग्राम रखे जाते हैं जो हमें कंप्यूटर के अंदर होने वाले चेंजेस से अवगत कराते हैं। मिसाल के तौर पे टाइम क्या हुआ है, तो अब क्योंकि टाइम तो हर 60 सेकंड में मिनट बढ़ रही है ना, तो वो कहाँ पे दिखाएगा हमें? यहाँ पर। डेट कहाँ दिखाएगा? यहाँ पर। अगर कोई चीज कंप्यूटर से कनेक्ट है वो कहाँ दिखाई देगी हमें? नोटिफिकेशन एरिया। नेटवर्क कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड है, इसका स्टेटस कहाँ नजर आएगा? तो कंप्यूटर में जैसे ही कोई फिजिकली या लॉजिकली चेंजेस होता है तो वो चेंजेस फौरन यहाँ पर अपडेट हो जाता है। तो कंप्यूटर में होने वाले अपडेट्स और चेंजेस को नोटिस कराने के लिए होता है नोटिफिकेशन एरिया। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब आते हैं गैजेट्स। गैजेट्स किसे कहते हैं? मिसाल देता हूँ गैजेट्स की। दरअसल गैजेट्स कुछ इस तरह के प्रोग्राम होते हैं जो किसी भी मेन चीज की खूबसूरती बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं, है ना? मिसाल के तौर पे इंसान है, अब इंसान की हैंडसमनेस को बढ़ाने के लिए
कुछ गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं आप लोग, जैसे चश्मा यूज़ कर लिया, घड़ी यूज़ कर लिया, वॉलेट यूज़ कर लिया, बेल्ट यूज़ कर ली है, कोई चेन यूज़ कर ली। तो ये कैसी चीज़ें होती हैं कि ये इंसान की हैंडसमनेस में इंक्रीमेंट करती है, ठीक है ना। ऐसे विंडो जो स्क्रीन हमें देख रहे हैं सामने, तो इसकी भी क्वालिटी में, इसके फंक्शन और फीचर में अब एनहांसमेंट लाने के लिए कुछ इस तरह की ऐप बना देती है कंपनी। जैसे घड़ी बना दी है, तो घड़ी लगी हुई है तो घड़ी चलती रहती है विंडो के, ठीक है। तो इससे लुक अच्छा बन के आता है और दूसरी हमें सूचना भी मिलती रहती है कि टाइम क्या हुआ है। अच्छा, कैलेंडर नाम की भी गैजेट्स आती हैं, तो डेट भी पता लगती रहती है। इस तरह से करेंसी कन्वर्टर के नाम से भी आती है कि कौन से देश की कौन सी करेंसी कितने रुपए में चल रही है। वेदर की भी गैजेट्स आते हैं जो मौसम की जानकारी हमें बताए, और कुछ हमारी टास्क हेडलाइंस जो हमें काम करने होते हैं शेड्यूल में, तो उसके लिए भी हमें गाइडलाइंस आती रहती है। तो इन्हें क्या कहते हैं हम? गैजेट्स। तो गैजेट्स क्या होते हैं? कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं जो कि स्क्रीन पर ही रन कर रहे होते हैं, और ये डेस्कटॉप की जो खूबसूरती है उसको बढ़ा रहे होते हैं, तो इनको गैजेट्स कहा जाता है। बात समझ आ गई? इस तरह से करके हर एक वर्ड का हमें सही मतलब पता लग गया। प्रैक्टिकल सेशन में क्या होगा? प्रैक्टिकल सेशन में हम देखते हैं कि ये तो देखो हार्डवेयर है, ये तो हार्डवेयर होता है। डेस्कटॉप बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड कैसे लगाई जाती है, ये हम सीखेंगे। डेस्कटॉप आइकन को हटाना या लगाना, इनमें से 3 रखना या कोई एक रखना या 5 के 5 रखना, ये भी हम सीखेंगे, वो प्रैक्टिकल सेशन में होगा। स्टार्ट मेन्यू में जैसे लिस्ट निकल के आती है, लिस्ट में कोई भी प्रोग्राम ऐड करना, कोई भी प्रोग्राम हटा देना, ये हम सीखेंगे, ठीक है। क्विक लॉन्च बार में कौन कौन से प्रोग्राम रखना और उनको हटाना, तो अपनी मर्जी से आप कोई भी प्रोग्राम क्विक लॉन्च बार में रख सकते हो, कोई भी प्रोग्राम क्विक लॉन्च बार से हटा सकते हो, ठीक है। टास्क बार के साथ काम करना, टास्क बार को ऑटो हाइड करना, टास्क बार से कुछ चीज़ें निकालना या ऐड करना, ये सब हम इस वाले प्रैक्टिकल में सीखेंगे, ठीक है। नोटिफिकेशन एरिया में कोई भी आइकन को हटाना, ऐड करना, ये हम सीखेंगे। टाइम हटाना है या कुछ और फंक्शन है वो दिखाना है, वो हटाना है, तो कोई भी प्रोग्राम रिमूव करना या हटाना, ये सब हम कहाँ सीखेंगे? नोटिफिकेशन एरिया में हम सीखेंगे। और गैजेट्स भी, हम कोई भी गैजेट्स हटा सकते हैं, लगा सकते हैं, और गैजेट्स में किसी तरह कोई भी चेंज कर सकते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने का जो हमारा उद्देश्य था वो ये था कि डेस्कटॉप स्क्रीन को अपने अनुसार कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, और जो कठिन शब्द हैं इनके क्या मतलब होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ हर एक का मतलब सही हमें पता लग गया होगा। क्लियर है?